सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं, क्योंकि वचन के द्वारा ही हमारे जीवन का उद्धार, हमारे जीवन का कल्याण होता है। परमेश्वर के वचन में वो पावर है कि जो कोई मनुष्य उस वचन को सुनता है, ग्रहण करता, अपनाता है, वो वचन ही उनके जीवन में एक बड़ा चमत्कार करती है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम उस परमेश्वर के दिव्य और सामर्थ्य वचन के द्वारा बातचीत करते हैं। भजन संहिता 125 वचन 1 से। भजन संहिता 125 वचन 1 से आइए देखते हैं। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान हैं। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान हैं, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है, वरन सदा बना रहता है। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जिसमें परमेश्वर का दास दाऊद वो परमेश्वर के लोगों की सुरक्षा के विषय की बातें बता रहा है कि जितने परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं उन्हें परमेश्वर के द्वारा सुरक्षा कैसे मिलती है और किस प्रकार मिलती है। वह बता रहा है, कहता है कि जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं, यानी जितने लोग परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, कहता है वे लोग तो सिय्योन पर्वत के समान हैं। कहता है कि जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह सिय्योन पहाड़ के समान है, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। कहता है वह व्यक्ति सिय्योन पहाड़ के समान, सिय्योन पर्वत के समान है। जैसे पर्वत एक जगह पे स्थिर रहता, वह कभी इधर उधर खसकता नहीं है, वह सदा एक जगह पे ही बना रहता है। कहता है ठीक उसी प्रकार जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने वाले लोग हैं, अर्थात परमेश्वर को जानने वाले, पहचानने वाले और समझने वाले, जो कोई परमेश्वर को जान गए हैं, पहचान गए हैं, समझ गए हैं, वे लोग उस पर्वत के समान हैं। वे लोग उस पर्वत के समान है कि भारी से भारी तूफान आकर टकराए, वह परमेश्वर से दूर नहीं हो सकते। वह परमेश्वर के खिलाफ परमेश्वर को छोड़कर वह नहीं जा सकते, क्योंकि वह पर्वत के समान वे एक जगह पे सदा बना रहते हैं, वह परमेश्वर के पास ही बना रहते हैं। इसीलिए कहता है कि देखो, जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, जिस प्रकार कहता है कि देखो कि जिस प्रकार यरूशलेम नगर के चारों तरफ पहाड़ स्थित है, चारों तरफ पहाड़ खड़ा है, और पहाड़ क्या करता है? यरूशलेम की सुरक्षा करता है। जो चारों ओर यरूशलेम के चारों तरफ जो पहाड़ है वो क्या करता है? यरूशलेम की सुरक्षा करता है। इसी प्रकार कहता है कि ठीक उसी प्रकार यहोवा भी अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना है। कहता है ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पहाड़ यरूशलेम के चारों तरफ खड़ा रहता है, सुरक्षा करता है, ठीक उसी प्रकार कहता है कि हमारा परमेश्वर भी अपनी प्रजा के लोगों, यानी अपने लोगों के चारों तरफ अब से लेकर हमेशा तक, सदा तक, काल तक, यानी अनंत काल तक वो बना रहेगा। वो अपने लोगों के चारों तरफ हमेशा उनके प्राणों की रक्षा के लिए हमेशा वह खड़ा रहेगा, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हमसे वादा किया है। उसने कहा, सुन मैं तेरे संग संग रहूंगा, तू जहां कहीं जाए मैं तेरी रक्षा करूंगा। वह कहता है कि मैं तेरा रक्षक हूं। कहता है मैं तेरा रक्षक हूं, मैं तेरा सहायक हूं, मैं तेरा मित्र हूं। हमारा परमेश्वर
वो कहता है कि मैं तेरे दाहिनी ओर तेरा ढाल हूं, कहता है दाहिनी ओर तेरा आड़ हूं। सच में हमारा परमेश्वर हमारे चारों तरफ वो क्या करता, पहाड़ चट्टान के समान वो खड़ा रहता, पहाड़ के समान, इसलिए ताकि शैतान और शैतान की सारी विपत्तियों से हमारी रक्षा के लिए, क्योंकि वो हमारा रक्षक है। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि जैसा बाइबल कहती है कि पर्वत जैसे यरूशलेम के चारों तरफ रहता है, वैसे ही हमारा परमेश्वर हमारे चारों तरफ रहता है, हमारी रक्षा करता है। इसलिए कहता है कि तुम उस परमेश्वर पे भरोसा रखो और अपना भरोसा उस पत्थर के चट्टान के समान बनाओ, उस पर्वत के समान बनाओ, ताकि भारी से भारी तूफान आकर तुमसे टकराए, फिर भी तुम अपने परमेश्वर से दूर न होने पाए। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहन, अपने भरोसे को मजबूत करो, क्योंकि यदि आप भरोसे को मजबूत करके परमेश्वर के समीप आप बने रहोगे तो आपका परमेश्वर आपके लिए चट्टान बनकर, आपके लिए सुरक्षा कवच बनकर, आपका रक्षक बनकर आपके चारों तरफ आपकी रक्षा करेगा, आपके प्राणों की रक्षा करेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपको आशीष देगा और आपके जीवन में उन्नति होगी। आइए आंखों को बंद करिए। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ जगत के पालनहार परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करता है पिता, अपने पवित्र सामर्थ्य बलवंत हाथों को बढ़ा, ताकि जितने लोग इस प्रार्थना को सुने प्रभु, हर एक के जीवन में भारी से भारी चमत्कार होने पाए। हे परमेश्वर, इनके शरीर में जो दुख है, जो तकलीफ है, जो बीमारियां, सब खत्म होने पाए। जितने बीमार लोग इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे प्रभु, उन्हें छू ले ताकि उनकी बीमारियां चली जाए। अभी प्रभु तेरा स्पर्श होने पाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, जितने दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोग हे परमेश्वर प्रार्थना को रिसीव करें, उन्हें छू ताकि दुष्ट आत्मा से मुक्त होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं हे परमेश्वर, जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, हे परमेश्वर, जिसके माइंड में कोई बीमारी हो, सर में कोई बीमारी हो तो निकल जाए, आंख में, नाक में, मुंह में, दांत में, कान में कोई बीमारी हो निकल जाए, गले की बीमारियां, सीने के अंदरूनी हिस्से की बीमारियां, पेट के अंदरूनी हिस्से की बीमारी निकल जाए, कमर की बीमारियां, रीढ़ की हड्डियों की बीमारियां, घुटने की बीमारियां नष्ट होने पाए। तो महान परमेश्वर प्रार्थना करते, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, दमा, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए, कितनी भी पुरानी जख्म में सूख जाए, बॉडी पुंसियां नष्ट हो जाए। वो महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि इनके शरीर के अंदर हे परमेश्वर बवासीर की तकलीफ हो तो निकल जाए, पथली हो तो नष्ट होने पाए, जुकाम, खांसी, बुखार, उल्टी, दस्ती, पेचिश बढ़ना बंद हो, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज, खुजलियां, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे, सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया, स्नोफिलिया, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं जिसके पास कोई संतान नहीं प्रभु से संतान देकर आशीष दे। हे परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जिनके शरीर में दुष्ट आत्मा, मैं डांटता हूं कि दुष्ट आत्मा निकल जाए। लिवरे शेखर अबा संदोलो रिबा अबल अबा सेंदे शेखर अबा सदबा सुंदोलो रिबा सखला। महान परमेश्वर, हर एक के जीवन में तेरी महिमा की सामर्थ्य उतरे और हर कोई तेरी सामर्थ्य के द्वारा भर जाए। जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले, वो पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आगे बढ़े, जीवन का लक्ष्य पूरा होने पाए। जितने नौकरी की तलाश में नौकरी मिले, जो रोजगार की तलाश में रोजगार मिले, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, जो कर्जा में उसका कर्जा अदा हो जाए, जिसके पास घर नहीं उसे घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन हो। मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि जीवन की सारी घटी भर दी जाए। हे परमेश्वर, हर एक जरूरतें पूरी हो जाए। मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इनका कोई मुकदमा हो तो वह मुकदमे का फैसला इनके हक में होने पाए। किसी भी प्रकार की हानियां, किसी भी प्रकार की परेशानियां इनके जीवन में तो सब नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते अपने सामर्थ्य हाथों को बढ़ाकर इन्हें छू। हे परमेश्वर, जितने तेरी सेवा करने वाले लोग उनके सेवकाई की क्षेत्र पे आशीष दे ताकि उनकी सेवकाई बढ़ने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हर एक को छू प्रभु चंगा कर, हर एक को छू कर चंगा कर। अभी अभी हमें प्रभु एक नाम दे रहा है, नाम का पहला अक्षर ये ए से, जिनका नाम चालू हुआ है ए से, यस से, अंग्रेजी का यस अक्षर, ये अंग्रेजी का यस अक्षर, जिनका नाम यल से है, यल से,
पी अक्षर से जिसका नाम है, पी अक्षर से जिसका नाम है, जिसके नाम के लास्ट अक्षर में, जिसके नाम के लास्ट अक्षर में ए आता है। प्रभु बता रहा है कि मैं इन अक्षर से जुड़े हुए जितने नाम हैं, मैं उनको आज स्वर्ग के अनुग्रह से भर रहा हूं। रिसीव करिए, परमेश्वर उन्हें स्वर्गीय अनुग्रह से भरना है। महान परमेश्वर तेरे स्वर्ग की सामर्थ्य के जीवन में आए और हर कोई तेरे सामर्थ्य को पाकर तेरे महान प्रभु तेरा साथ इनके साथ, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर दे प्रभु, यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।